नहीं आता ये लोग कौन थे, क्या था। और अंत में जब लास्ट अध्याय जब वो बुक खत्म हो रही है, तो वहां पर परमेश्वर ये बात करके छोड़ देता है कि मेरे इस नगर में जो लोग हैं वो इतने 1,00,000 कुछ हजार जो मेरे लोग हैं वो रहते हैं और दाएं बाएं नहीं जानते उनका भेद, और उसमें कितने पशु हैं। और फिर बाइबल की वो बुक बंद हो जाती है, फिर नहीं पता चलता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। चलो आज मैं थोड़ा सा इसके ऊपर से पर्दा उठाता हूं और आपको इसका कुछ ज्ञान देता हूं, ताकि आपको उस बुक की सही से समझ आए योना का वो करैक्टर ऐसा क्यों था और वो वचन क्या थे। सबसे पहले तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि वो अशूर की राजधानी थी नीनवे। अशूरी लोग जो इज़राइल के सबसे खतरनाक दुश्मन थे। हालेलुया, कितनों को बात समझ आती है। नीनवे के लोग जिसके लिए परमेश्वर ने योना नबी को कहा कि जा, उस नगर की बुराई इतनी बढ़ गई है कि मैं उनको अब नाश कर दूंगा। इससे पहले कि मैं उन्हें नाश करूं, उनको बता कि तुम लोग पश्चाताप करो, मन फिराओ, नष्ट होने से बच जाओगे। कितनों को बात समझ आती है। अब ये अशूरी लोग, समझ लो चैन कहां से आ रही है, कैन से कहां से आ रही है। ये वो अशूरी लोग जो नीनवे नगर है, जो बहुत बड़ी राजधानी है अशूर देश की। कितनों को बात समझ आती है। और इज़राइल के सबसे खतरनाक दुश्मन थे, और जिनके लिए योना के अंदर उनके लिए कोई भी दया नहीं थी। वो उन्हें इतना क्रूर और बुरा मानता था अशूरी लोगों को, और उसके दिल में ये एक ही बात थी कि जो न्याय है, और इनका न्याय ये है कि ये नष्ट होने चाहिए। कितनों को बात समझ आती है। ये योना के अंदर मन था नीनवे को लेकर। लेकिन जब परमेश्वर ने उसे दर्शन में कहा कि जा उस देश में और उन लोगों को जाकर मेरी ये चेतावनी दे कि अगर तुम मन नहीं फिराओगे अपने पाप से, अपने गुनाहों से, तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। और बाइबल में लिखा वो क्या कर रहा है। ये परमेश्वर का वचन सुनने के बाद, वो परमेश्वर की बात सुनने के बाद नीनवे को नहीं जाता। वो एक समुद्र किनारे जहां बहुत सारे शिप्स है, वहां एक शिप्स देखता है, शिप जहाज समुद्री, भाड़ा देकर उस पर चढ़ जाता है, और वो जहाज के निचले हिस्से में उतरना शुरू कर देता है, मानो जैसे किसी बड़े बोझ को पीछे छोड़कर आया। मानो कोई ऐसी बात जो उसे बड़ी दुखी कर रही थी और उससे वो शांति चाहता था, छुटकारा चाहता था, इसलिए वो नीचे जाकर बैठ गया। और उसे ऐसे फील हुआ जैसे कोई आवाज, जो कोई ऐसी आवाज जिसे उसे लगा कि मुझे परेशान कर रही, और उससे उसने सोचा मुझे शांति मिल गई, इसलिए जहाज के नीचे वो शांत होकर बैठ गया। कौन सी आवाज, कौन सी वो बात जो परमेश्वर ने उसे कहा था तो नीनवे में जा। अब वो क्या कर रहा था, जज कर रहा था अपने आप से उस नगर को, उन लोगों को। हालेलुया, कितनों को बात समझ आती है। वो परमेश्वर की दया और उसकी करुणा को जानता था। बाइबल में लिखा, इसी बुक में, मैं जानता हूं तू करुणा और दया करने वाला परमेश्वर और करुणा निधान परमेश्वर। हालेलुया, कितनों को बात समझ आती है। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा, जैसे जहाज चलता है लहरों के ऊपर, और समुद्र में एक तूफान शुरू हो जाता है। यह तूफान एक न्याय को प्रकट करने वाला था और एक नबी का पीछा कर रहा था। कौन? न्याय। कितनों को बात समझ आती है। एक ऐसी दया
जो परमेश्वर की, हालेलुया। और बाइबल में लिखा एक बड़ा विषय है वहां पर, उस जहाज में बहुत बड़े बड़े माझी, जहाज को चलाने वाले कैप्टन, जो हजारों तूफानों का सामना कर चुके थे और उनको पता था जब तूफान होते तो कैसे एफर्ट्स लगाने हैं और कैसे जहाज को सही दिशा में डालना है और अपने आप को बचाना है। और उनमें बहुत व्यापारी थे और खरबों रुपया का उस जहाज में सामान था, कीमती, जो व्यापार का सामान था। लेकिन वो जहाज तो डूबने लगा। जहाज की जो लकड़ियां वो तो आवाज आने लगी जैसे अभी टूट जाएगा। और उन्होंने अपने सारे एफर्ट्स जब लगाए तो उन्हें लगा कि ये आफत समुंदर की नहीं है, ये किसी दैवीय शक्ति की है, ये एक स्पिरिचुअल कोई प्रॉब्लम है। इसीलिए वो अपने अपने ईश्वरों को, अपने अपने देवताओं को, अपने अपने जितने नाम वो ले सकते थे, जितना उनके दिमाग में था, सबको पुकारने लगे ताकि ये आफत उनसे टल जाए। और जब कुछ नहीं हो रहा था, जहाज और डूब रहा था। इतना कीमती खरबों रुपया का सामान वो जहाज में ऊपर से फेंकने लगे ताकि जान बच जाए। ये बातें हमें समझनी चाहिए। जब हमारी जान खत्म हो रही होती है, जब बीमारी हमें खत्म कर रही होती है, तब हम सोचते हैं मेरा घर बिक जाए पर मुझे छुटकारा मिल जाए। जो परमेश्वर तुम्हें छुटकारा देता है, फिर उसका तुम्हारे अंदर वो इज्जत सम्मान नहीं रहता, तो शैतान को फिर एक और मौका आता है तुम्हें दूर करना और अब की बार फिर अच्छे से तुम्हें खत्म करना। ये बाइबल कहती है, ये चेतावनी हमारे लिए। कितनों को बात समझ आती है? और कभी कभी हम लोग इन बातों को समझ नहीं पाते अपने शरीर के कारण। और बाइबल में लिखा इतना खरबों रुपए का सामान फेंकना शुरू कर देते। अगर मैं तुम्हें पढ़ाऊं वो वचन, लेकिन मैं नहीं चाहता तुम्हें पढ़ाऊं, लेकिन आप पढ़ लेना योना की बुक को कर जाकर। ये सारा जो मैं समझा रहा हूं सब कुछ लिखा है बाइबल में। और बाइबल के अंदर लिखा, सोचो जिनको वो पुकार रहे थे ईश्वरों को, अगर वो थे जीवित या हैं, तो उन्होंने ऐसा रोका क्यों नहीं? बोलो, क्या नहीं किया? उसे रोका क्यों नहीं? मैं सोच रहा हूं थोड़ा सा आपको पढ़ाता हूं, मजा आएगा। क्या आएगा? हालेलुया। आएगा या नहीं आएगा मजा? थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। मैं निकाल लूं उस बुक को, योना की बुक को। बस 2 मिनट में तुम्हें बताता हूं पेज नंबर कितना है। और पेज नंबर है हिंदी का 1075, ठीक है। और बाइबल में लिखा, जैसे ही वो अब सोच रहे थे कि आज हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, इतने में एक कैप्टन जहाज का नीचे जाता है और वो उसे सोए हुए देखता है आराम से। किसको? योना को। जैसे उससे दुनिया में कोई फिक्र ही नहीं था, जैसे वो सब बातों से छूट कर एक आराम से सोया हुआ था। उसे जगाता है, चीखता है, तेरा कोई ईश्वर है तो पुकार, आज खत्म हो जाएंगे। उसे ऊपर लेकर जाते हैं। और जब ऊपर लेकर जाते हैं तो उसके बाद उन्हें समझ नहीं आ रही क्या हुआ है, लेकिन उनके तरीकों से चिट्ठी डालते किसके कारण आफत आई है। चिट्ठी जोना के नाम निकलती है। फिर वो पूछते हैं उससे, बाइबल में एक अध्याय का 8 में लिखा, तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण विपत्ति हम पर पड़ी है, तेरा उद्यम क्या है, तू कहां से आया है, तू किस देश और किस जाति का है। उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूं और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल सथल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूं। तब वे बहुत डर गए और उसे कहने लगे, तूने ये क्या किया? वे जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। उसके बाद अगर आगे पढ़ोगे तो वो बोलते हैं, क्या करें हम सब बच जाएं?
वो कहता, मुझे अगर तुम समुद्र में उठाकर फेंक दोगे तो तुम नाश होने से बच जाओगे। वो जो परमेश्वर की आज्ञा और एक दया का वचन जो नीनवे के लोगों को देना था, उससे भागा, क्योंकि वो खुद जज कर रहा था लोगों को और वचनों को जो उसे नहीं करना चाहिए था। कितनों को बात समझ आती? इसीलिए बाइबल में लिखा अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना। इसीलिए बाइबल में लिखा नम्र, शुद्ध, दीन जीवन को देखेंगे, पृथ्वी पर अधिकारी होंगे। कितनों को बात समझ आती है? ये उनकी बात हो रही है जो आज्ञाकारी होंगे। ये उनकी बात होगी जो परमेश्वर की बात को मानेगी। और बाइबल में लिखा वो लोग जब उसे समुद्र में फेंकते हैं, सोचो वो जो परमेश्वर से भागा है अब खुद ही कह रहा है मुझे फेंको समुद्र में। वो दृश्य सोचो आप, जब तूफान है और इतना भारी समुद्र है और कहता मुझे अब फेंक दो। मेरा नाम शुभ जन्मदिने तव है, सकलं मधुरं भूयात्, शुभ जन्म। वो समुद्र के गहरे स्थलों के नीचे जा रहा है और जब नीचे जाता है, सोचो थोड़ा सा इसके बारे में। वो ऊपर को देख रहा है, सांस इसकी बंद हो रही है, सांस आ नहीं रही। क्या सोच रहा होगा योना से? हालेलुया। उसके बाद क्या होता है? परमेश्वर ने एक इंतजाम किया था उसके लिए, क्योंकि परमेश्वर जीवन देता है, वो नाश नहीं करता हमें, वो जीवन देने वाला परमेश्वर। बाइबल में लिखा मनुष्य के नाश होने से पहले उसके अंदर घमंड और महिमा पाने से पहले उसके अंदर नम्रता आती है। नम्रता का मतलब यही होता है उसके वचनों को पूरा करना, आज्ञाकारी में चलना, माता पिता के आज्ञाकारी बनना। आप जानते हो अगर परमेश्वर ने सुलेमान को इतना बड़ा सम्मान दिया परमेश्वर का भवन बनाने के लिए, वो एक सम्मान था, एक मान था जो उसको मिला था ताकि वो परमेश्वर के कार्य को कर सके। आप मैं सब भी उसके काम के लिए चुनेंगे। हमें भी एक मौका दिया गया है, हमें भी एक कार्य दिया गया है परमेश्वर ने जो बड़ा मान और सम्मान वाला है। हम बड़े, मैं कह सकता हूं कि कीमती मनुष्य है कि हमें ऐसी सेवा मिली है, लेकिन हमारा शरीर इन बातों को नहीं समझता। हमारा शरीर अपनी सोच से चलता है, हमारा बुद्धि, हम अपने तरीके से चलना स्टार्ट कर देते हैं। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन बाइबल में लिखा परमेश्वर उसे एक बड़े मशक को हुक्म देता है, ये देखो, और वो उसे निगल लेता है। अब मुझे ये बताओ, जब मच्छी के अंदर, इस मशक के अंदर योना चले जाता है तो अंदर जी पाएगा ये? बताओ मुझे, बोलो। क्या कभी किसी जानवर के पेट के अंदर कोई जी सकता है? दिखाओ ये तस्वीरें थोड़ी सी। ये देखो मछली के पेट के अंदर है, ये देखो। अब इसे एहसास हो रहा है कि जिस मछली ने मुझे निगल लिया है, मैं इसके अंदर कैसे सांस ले रहा हूं। फिर उसे एहसास हो रहा है जीवित परमेश्वर यहोवा मुझे जीवन दे रहा, अभी भी उसने मुझे जिंदा रखा है। क्योंकि पानी के अंदर तो पहले ही उसकी सांस खत्म होने वाली थी, और समुद्र के किसी भी जानवर के अंदर कोई मनुष्य के लिए कोई ऑक्सीजन नहीं है जिससे वो जिंदा रह सके, लेकिन इसको खुदा सांस दे रहा है इस मछली के पेट के अंदर भी। और सोचो ये बंदा 3 दिन और 3 रात तक इस मछली के पेट के अंदर है। अगर तुम कभी लिफ्ट में जाओ
और अचानक बत्ती चल जाए लिफ्ट की और बंद हो जाए, 5 मिनट के बाद क्या होगा तुम्हारा? कभी सोचना लिफ्ट के अंदर। कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं, कुछ लोग चीखे मारते हैं। इस खुदा का दास, इस नबी के बारे में सोचो, ये 3 दिन तक कैसे अंदर रहा। और हम वचन सुनते हैं और उसका निर्णय अपने हिसाब से लेते हैं। हम वचन सुनते हैं और चलते अपने हिसाब से। कितनों को बात समझ आती है? आती या नहीं आती आपको? लेकिन अब तुम्हें यह समझना होगा कि जिसने ऐसे 3 दिन सांस दे रहा था, वो भी समुद्र के निचले हिस्सों में, वो है परमेश्वर। क्या है वो? उसके पास तुम चुने गए हो, उस पर तुम विश्वास करते हो। तुम सोचो ये बात को, वो कितना शक्तिशाली, वो क्या कर सकता है। लेकिन हम बहुत छोटी सोच में जीते हैं। संगति खत्म अभी होगी नहीं, तुम्हें भागकर लंगर खाना है। तुम्हें शरीर की कितनी वो अभिलाषा तुम्हारे अंदर काम करती है कि जो सिखाया गया उस पर खड़े नहीं रहते। आना बाद में, जाना पहले। ये अजीब है आपके पास वो बुद्धि, वो सोच, वो जीवन। तुम उस आशीष से, उस बरकत से जो ढेरों तुम्हारे लिए रखी है, उससे अपने आप को दूर रख रहे हो। मत रखो उसे दूर। उसे लेना है तुमने। कितनों को बात समझ आती है? परमेश्वर नहीं चाहता तुम दुख में रहो। परमेश्वर नहीं चाहता तुम हालात में रहो। अगर मुझे ये अवसर मिला सेवा का, तुम्हें अवसर मिला, ये जो ये बैठे मेरे साथ पुलपट के ऊपर ये बच्चे वर्शिप करने वाले, कोर्स लगाने वाले, शायद इनको शरीर में पता नहीं इस वैल्यू का कि इनको किसने यहां बैठाया। ये अपने हिसाब से आते हैं। मैंने इनको, इनमें से एक जन को ऊपर ठहराया कि इनको सही से बताना क्या क्या मेरा मैसेज। मैंने उसको अजनाला क्रूसेड में इनके उस बंदे को इतना डांटा, पता क्यों? क्योंकि ये बच्चे 6 बजे उस पुलपट के ऊपर आए थे। वहां कभी लिपस्टिक ला रहे, कोई तैयारी कर रहा है, अपना कोई कपड़ा सवार रहा है। बेवकूफ। कितनों के पास समझ आती है? इनको ये वैल्यू नहीं था कि यहां मुझे क्या काम मिला। जब तक ये चीजों को हम पकड़ेंगे नहीं कि किसने इन्हें यहां बैठाया है, एक वैल्यूएबल है। कितनों को बात समझ आती है? मैं भय रखता हूं खुदा का। मैं रोज अपने आप को खुदा के सामने रखता हूं। रोज अपनी गलतियों को खुदा के सामने रखता हूं और रोज उसके सामने घुटने टेकता हूं और रोज मैं सेवा के लिए उससे बात करता हूं। मेरा कोई ऐसा पाप, मेरा ऐसा कोई गुनाह इस कलीसिया पर नहीं आएगा, इन लोगों पर नहीं आएगा। इन पर तेरा अनुग्रह हमेशा बना रहना चाहिए। रोज इन बातों को तुम्हारे लिए रखता हूं क्योंकि मैं सीरियस हूं इस सेवा के लिए। कुछ सेवा करने वाले बच्चे रोज चीजें गड़बड़ कर सकते, आगे पीछे कर सकते, लेकिन ये ऐसे अपने आप को रखते नहीं उसके सामने। कितनों को बात समझ आती? और बाइबल में लिखा, वो जानता था कि अगर उन्होंने पश्चाताप किया तो परमेश्वर इन्हें माफ कर देगा। लेकिन उसके दिल में जो उनके लिए था, वो सबसे खतरनाक दुश्मन थे। अशूरी लोग क्रूर थे और इजरायली लोग उनसे इतने भय के साथ जिंदगी जीते थे, इतनी प्रॉब्लम में उससे रहते थे। तो इसलिए उसके अंदर ये दिमाग था कि इनके लिए तो स्वर्ग से आग आनी चाहिए। ये नगर जो दिख रहा है मुझे खत्म हो जाना चाहिए, मिट जाना चाहिए। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन सर्वशक्तिमान खुदा, ये दुनिया इतना पाप कर रही है, दुनिया ने उसकी जगह पता नहीं पत्थरों को, मिट्टियों को दी है, जानवरों को दी है, पेड़ों को दी है, मटीरियलिस्ट चीजों को दी है। वो सब देख रहा है लेकिन नाश क्यों नहीं कर रहा? वो चाहता है उनके पास सुसमाचार जाए, उनको मेरा पता चले, वो मन फिराए, मुझे जाने और नाश ना हो। और ये काम तुम सबको दिया है परमेश्वर ने, ताकि तुम अपने गांव के लिए, अपने नगर के लिए प्रार्थना करो, ताकि वो बचाए जाएं। वो हमारे लोग हैं, हमारे बहन भाई हैं, लेकिन शैतान इसके विरुद्ध है। शैतान इसके लिए चीजों को खड़ा कर रहा है
ताकि सच्चाई फैले ना, ताकि सुसमाचार दुनिया में प्रचार ना हो। जब इसका ज्ञान दुनिया में बताओगे, इसका ज्ञान समझोगे, तो तुम्हारा दिमाग तो हिल जाएगा अगर तुम समझने वाले हो सच्चाई का मार्ग और दुनिया का मार्ग। कितनों को बात समझ आती है? बाइबल में लिखा जब उस नगर में जाता है, उसे यह डर नहीं था कि वो लोग मुझे नाश कर देंगे। कोई ऐसे उसके दिमाग में नहीं था। एक बात थी बस, परमेश्वर का न्याय क्या होगा इन लोगों की। और जब वो बच जाता है, मच्छी उसे बाहर निकल देती है, सोचो उसकी बॉडी, शरीर क्या हाल हुआ होगा उसका। लेकिन फिर भी वो जिंदा था। अब वो घुटने टेक रहा और पश्चाताप कर रहा है। और अब वो जाता है उस नगर में और उनको चेतावनी देता है परमेश्वर की कि तुम नष्ट होने वाले हो, परमेश्वर तुम्हें नष्ट करने वाला है, मैं उसका नबी। लेकिन जब बाइबल ये कहती है, उन लोगों को सचमुच ये समझ आई कैसा परमेश्वर करने वाला है, यहोवा करने वाला है, यहोवा का नबी है। क्योंकि उन लोगों ने यहोवा के वो सब काम पता था। उन्हें पता था समुद्र कैसे दो भाग करके इजरायली बचाए गए, कैसे जंगल में रहे, बड़े बड़े चमत्कार, बड़ी बड़ी बातें वो लोग जानते थे, देशों के लोग जानते। आज भी हम यीशु मसीह में चलने वाले लोग हैं, दूसरे धर्म वाले जानते हैं परमेश्वर हमारे साथ क्या कर रहा है, लेकिन इसके विरोध में बातें हो रही है। क्योंकि बुद्धि बंद की शैतान ने, उनकी भी बुद्धि बंद की थी। वो जानते थे कि यहोवा कर सकता है, लेकिन उन्होंने लिखा, राजे ने टाट बांधे, राख में बैठा, पशुओं को उपवास रखे, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सबने भूखे रहे और पश्चाताप करने लगे। और बाहर उस नगर के बाहर बैठकर वो वेट कर रहा है कि ये पश्चाताप करते हैं या नहीं, इनका पश्चाताप वहां तक जाता है या नहीं जाता, या अभी स्वर्ग से आग आएगी और जो इस नगर को मैं देख रहा हूं परमेश्वर से नष्ट कर दे। लेकिन बाइबल में लिखा वो नष्ट नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर उन्हें माफ कर देता है जब वो पश्चाताप करते हैं। पश्चाताप बड़ी चीज है हमारी जिंदगी में, बहुत बड़ी चीज है। अगर आप मन से करो तो मन से करो पश्चाताप के, परमेश्वर जो मैं सुनता हूं सचमुच पूरा नहीं करता, मैं तेरी इस भवन की कोई आज्ञा नहीं मानता, कभी टाइम सिर नहीं आता, कभी मैं जो खुदा के दास हमें समझाते हैं, डांटते हैं, उन चीजों को मैं कभी नहीं सोचता, अपने हिसाब से चलता हूं। अगर आप पश्चाताप करते हो, अगर ये सेवा करने वाले पश्चाताप करते हैं, तो शैतान आपको कभी यूज नहीं करेगा परमेश्वर के विरुद्ध, मिनिस्ट्री के विरुद्ध। मैंने बहुत सारे वॉलंटियर्स को, सुसमाचार देने वालों को इस मिनिस्ट्री के विरुद्ध खड़े देखा। ये मेरी मिनिस्ट्री नहीं है, मैं इसमें एक सेवक हूं, ये खुदा की मिनिस्ट्री है, ये उसका सेवा का काम है। मैं सेवा करता हूं, मैं मनुष्य हूं, मेरी एक उम्र है, एक दिन मैं दुनिया में खत्म हो जाऊंगा, लेकिन ये मिनिस्ट्री चलती रहेगी। कितनों को बात समझ आती है? ये सेवकाई कभी नहीं रुकेगी, इसको चलाने वाले और खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये सेवा किसकी है? परमेश्वर की। शरीर में उन लोगों को यूज कर लिया शैतान ने और इस मिनिस्ट्री के विरुद्ध खड़ा कर दिया और लोगों के जीवन को गड़बड़ कर दिया। कितने लोगों का मैंने पता चला, हमें पता चला कि लोगों ने यीशु मसीह को छोड़ दिया, जिनको यहां से तोड़ा ऐसे लोगों ने जो विरुद्ध खड़े हुए थे। जब शैतान काम करता तो शरीर में पहले लोग कमजोर हैं, मतलब आत्मा में पहले कमजोर हैं, तो उन लोगों को ऐसी बातें शैतान उनके दिमाग में डालता, बनाकर वो बताते हैं, वो एक ही सिक्के का पल्ला, वो सिक्के का एक ही साइड देखकर बिलीव कर लेते हैं, क्योंकि वो पहले सी की बात पर यकीन नहीं करना, जो सुन रहे उस पर यकीन करना है। वो है परमेश्वर का वचन। तुम्हें मनुष्यों के मुंह से आने वाली चुगली, निंदा की बातें, विरोध की बातों ने जीवन नहीं देना। तुम्हें जीवन देना है परमेश्वर ने, उसके कलाम ने और आपकी आज्ञाकारी ने और आपकी वफादारी ने। कितनों को पता समझ आ रही है बात? बाइबल में लिखा
जब धूप निकली तो वो फिर से गुस्सा क्रोध में आ रहा है और मौत मांग रहा है, क्योंकि वो नगर तो नष्ट नहीं हुआ। परमेश्वर एक ही रात में एक पेड़ उगाता है और उसके ऊपर बड़ा पेड़ उगकर उसे शायद छाव देता है और बड़ा खुश होता है, और उसी रात वो एक कीड़े को भेजता है और उसको काटता है और सूख जाता है।